बड़े फरमाते हैं दो काम मर्द कर लें और दो काम औरतें कर लें। मर्द दो काम करें, एक शलवार टखनों से ऊंची करें। अल्लाह के नबी ने अपनी पिल्ली मुबारक पर यहाँ तक आपने हाथ लगा के फरमाया कि मर्द की शलवार यहाँ तक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और क्या चेहरे पर सुन्नत रसूल होनी चाहिए। दो काम औरतें करें, एक काम अपने चेहरे को पर हिजाब डालें, अब बुर्का पहने, और दूसरा तंग लिबास पहनना छोड़ दें, तंग लिबास न पहने और चेहरे पर हिजाब डालें, दाढ़ी रखें, शलवार टखनों से ऊंची करें, ईमान कुरान वाली ज़िंदगी गुजारें। जिन गलियों के अंदर ये बुलंगड़े फिर रहे हैं, आने वाले वक्तों में इन गलियों के अंदर आपको अब्दुल कादिर जिलानी नज़र आएगा, आपको बायजीद बुस्तामी नज़र आएगा। रब अकबर की कसम, किरदार से कौमें तब्दील हो जाती हैं। आज अल्लाह के दरबार में नियत करो, अपना ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह, किरदार भी अपना बनाएंगे। अपना ईमान भी मदीने वालों जैसा होगा, अपना किरदार भी मदीने वालों जैसा होगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। इंशाअल्लाह ऐसे बनाएंगे, अपने आप को ऐसा बन के दिखाएंगे, रोज़े में मुस्तफ़ा राज़ी होगा, अर्शों पे हमारे से खुदा राज़ी हो जाएगा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। पूरे पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। तरावी में पूरा कुरान सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। फसलों का पूरा पूरा उशर अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अपने माल की ज़कात अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे, कहो इंशाअल्लाह। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इलाहुल आलमीन, जब तेरा नेक बंदा तुझे पुकारे, फरमाया मेरा बंदा मुझे कहता है अल्लाह, मैं उसे कहता हूँ जी मेरा बंदा। जब सारी जगह से दुदकारा हुआ, मायूस हुआ, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है अल्लाह, मैं उसके कहने पे 3 मरतबा कहता हूँ जी मेरा बंदा। उसे अब भी पता नहीं लगता कि गुनाह की हालत में अल्लाह कितना प्यार करता है। जब नेक बन जाऊँगा तो मालिक कायनात मुझे किस दर्जे में रख के कितना प्यार फरमाएगा। माल से मेहनत हुई, बनने का यकीन आ गया। आज हर बंदे की ख्वाहिश है, बड़े की छोटे की ख्वाहिश है, पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि मेहनत हुई ना पैसे की। माँ के पेट वाली मशीनरी के अंदर भी 9 महीने यही मेहनत होती रही। दूध का असर तो दुनिया के अंदर आने के बाद पड़ा, दिमाग का असर तो माँ की कोख के अंदर ही पड़ना शुरू हो गया था। पहला महीना चढ़ा, उस वक्त से तूने सोच लिया इसे मैं तो बाप के साय से महरूम रखूंगी, इसे मैं ताए चाचे के पास नहीं रखने दूंगी, इसे तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ाऊंगी, अपनी मर्जी की नौकरी दिलवाऊंगी, ये बड़ा हो के मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आएगा, पैसा कमा कमा के मुझे दिया करेगा। अब बच्चा माँ से कहता है अम्मा जान, जो तुम उससे इस वक्त मुझे लेक्चर दे रही है, जो मुझे तकरीर सुना रही है, अम्मा जान उसने तो मुझे इससे मुख्तलिफ सुनाई और यूँ कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब कोई नहीं। कालू, बोला ऐ इलाहुल आलमीन, तू मेरा वाकई रब है, दुनिया में भी इकरार कर रहा हूँ, यहाँ भी इकरार कर रहा हूँ। फरमाया वह मेरा बंदा, जाकर मेरे बंदों को मेरी तरफ लेके आना, मेरे नबी की जिस वक्त तुझे भेजूँ उस वक्त के नबी की अताअत करना। लेकिन दुनिया के अंदर बताया जा रहा है अल्लाह कुछ नहीं, नबी कुछ नहीं, सारी दुनिया पैसा पैसा है। आसमान की तरफ मुँह करके ये नौजवान कहता होगा, ये शीर खार कहता होगा इलाही बता तेरी मानू के माँ की मानो। इलाहुल आलमीन, तूने ऐसे पंघूड़े में मुझे डाल दिया कि 9वां महीना चढ़ गया, दुनिया में आने के काबिल हो गया। अल्लाह जल्ला शानु, इसकी दिमाग के अंदर कभी नमाज की सोच नहीं आई, कभी कुरान की तिलावत की सोच नहीं आई। कोक में रख कर इसने मेरा ये हाल कर दिया, जब इसकी गोद में आऊं तो मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। अभी मुझे देखा कोई नहीं, अपनी उम्मीदें, अपनी उमंगें, अपनी आरजुएं पूरी कराने के लिए अपना पेट भी फड़वाने को तैयार है। जब 4 पैसे मुझे कमाता देखकर कमाऊ पूत देखेगी तो अल्लाह अकबर, अपनी भी जिंदगी का बेड़ा गर्क और मेरी भी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मुझे एक मॉडल बनाएगी जो मेरे रिश्ते के लिए, अल्लाह अकबर, किसी को ब्याने के लिए, किसी को दुल्हन बना के मेरे घर लाने के लिए, मेरे चेहरे को दिखाकर, मेरी ताकत को दिखाकर, मेरी सीने, मेरी छाती को दिखाकर बड़ी बड़ी डिमांडें करेगी। हालांकि चाचे की धी कुरान की हाफजा होगी, फुप्पी की धी आलमा होगी,
अल्लाह अकबर। अपने बच्चे का माथा चूम के कह गया मेरे पुत्र दे काबिल नहीं और सोनी लेके आवांगी। अल्लाह अकबर। जो शाह जमाल में इस बस्ती के अंदर कोई ऐसी हो ना, सारी दुनिया देख के कहेगी बल्ले बल्ले। अब आने वाली भी बल्ले बल्ले करती आई और इसने ऐसा बल्ला उठाया, इसने माँ को भी गेंद बनाया, बाप को भी गेंद बनाया। जब इसने घर के अंदर आके चौके छक्के लगाए, फिर कह रही है कारी सिद्दीक साहब कोई तवीज चा दो, घर दे अंदर नो मन दी कोई नहीं। पहले नहीं तुझे कहा था इसके किरदार में, इसके दामन में देखियो, क्या इसकी गोद की झलक बता रही है कि राबिया बसरिया को झूला देगी? क्या इसका किरदार बता रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिलाएगी? लेकिन जो उसनो जमाल की परी तो लेके आई, अल्लाह अकबर, इसने अब्दुल कादिर पैदा करने छोड़ दिए, नाच गाने वाले माँ बाप का मुंह छेदने वाले पैदा कर दिए और अब रो रहे हैं इलाही मौत दे दे। अल्लाह फरमाते हैं अब गंदम की गोलियां खाने का क्या फ़ायदा, अब नहरों में छलांग लगाने का क्या फ़ायदा, अब अगर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने का क्या फ़ायदा, बच्चों का गला दबाने का क्या फ़ायदा। जो औलाद मैं तुझे दे रहा था वो तुझे पसंद कोई नहीं। जब से तेरे पेट में आया उस वक्त से लेकर एक मर्तबा कभी तूने सजदे में रोके दिखाया, कभी तेरी जुबान से निकला रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तूने कभी रोके दिखाया वल्लाह मुझे कुरान वाला दे, मुझे मिंबर वाला दे, मुझे मुसल्ले वाला दे, या अल्लाह मुझे मुजाहिद दे दे, मुझे साहबा का ताबेदार दे दे, मुझे ख़त्म नबूवत का गुलाम दे दे। तूने पायलट मांगा, फिर ऐसा जहाज उड़ाया, ये पीछे सारियां सवारियां छोड़ के चला गया है, अम्मी को भी छोड़ के चला गया, अब्बा को भी छोड़ के चला गया, बहन भाइयों को छोड़ के चला गया। अल्लाह अकबर। मैंने जो तुझे देना था वो तेरा जनाजा पढ़ाता, तेरा हाथ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में लेके जाता, लेकिन जो तूने मांगा मैंने तेरे मांगने पे दे दिया। अब सामने तू पड़ी है, सामने तू पड़ा है, जो तूने मांगा ये इतना नाकाबिल है, इतना अल्लाह अकबर बदतमाद है, न तेरा जनाजा पढ़ा सकता है न तेरा जनाजा पढ़ सकता है। ले फिर इस औलाद को क़यामत के दिन मेरे पास लेके आना, मैं इस औलाद के सदके बख्शिश नहीं करूँगा, बल्कि माँ बाप का सवाल औलाद से करूँगा, औलाद का सवाल माँ बाप से करूँगा। माँ बाप की नेमत दी थी बता क्या इस्तेमाल किया, और कहूँगा औलाद की नेमत दी थी बता इसको जहन्नमी बना के आई कि जन्नती बना के आई। और मेरे प्यारो सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, फसलों की बिजाई में कटाई में रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना भी खो देते हैं, कुरान की तरावी नमाज की रोज़े की तरावी भी खो देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों बेनमाजी जिन हाथों से फसल काटता है और उम्मीद रखता है इस फसल को खाने वाला कुरान का हाफिज बन जाए, नबी का ताबेदार बन जाए, अल्लाह का ताबेदार बन जाए, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो अपनों के हक देने सीखो, और सबसे बड़ा हक अल्लाह का, उसके बाद मुस्तफ़ा का, अल्लाह अकबर, फिर खुदा के बाद वालिदैन का, फिर वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, सबसे करीबी औलाद है। पकोड़े बेचने वाले के पास भी वक़्त नहीं, खाद बेचने वाले के पास भी वक़्त नहीं, टैक्सी चलाने वाले के पास भी वक़्त कोई नहीं, रेडी पर चुटियाँ जुतियाँ ख़रीदने वाले के पास वक़्त कोई नहीं। मुजरिमों, खुदा की कसम मुजरिमों, अपनी औलाद के जब ये क़यामत के दिन गिरबान में हाथ डालेगी, ए अल्लाह ये अपने हक़ का सवाल करते हैं, इनसे पूछ हमारा हक़ भी अदा किया, नाम भी ऐसा रखा जिसका माना कोई नहीं बनता, काम भी ऐसा लगवाया जिसमें कामयाबी कोई नहीं, इल्म भी हमें ऐसा पढ़ाया जो हमें नीरा गुमराही की तरफ लेके चला गया। खुदा की कसम मैं पिछले से पिछले साल ना बल्कि इसी साल पंजाब कॉलेज के अंदर बच्चियों में बैठा बात कर रहा था। बच्चे एक तरफ थोड़ी देर बाद सुन के चले गए, बच्चियां फिर आई, 600-700 बच्चियां सामने आके बैठ गईं, पर्दा था ही कोई नहीं। हमने तो पूरी कोशिश पर्दा करने की। मैंने कहा बेटियों मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कुरान कह रहा है दुनिया अल्लाह ने बनाई, जो तुम किताब में पढ़ रही हो वो कह रही है दुनिया साइंस ने बनाई है, यहाँ तो मुतज़ाद ही है। लेकिन मेरी बच्ची एक बात याद रखना, जो साइंस ने दुनिया बनाई पता नहीं ख़त्म होगी या नहीं होगी, लेकिन जो अल्लाह ने दुनिया बनाई उस पर एक दिन
दिन जवाल आएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा फ़क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। कौन कहता है मर गए तो काम खत्म हो गया? यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जानबूझ के कीड़ी को पैर के नीचे दबा दिया, क़यामत के दिन उसका भी जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को घूर के दिखा दिया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। पानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर बैठे हैं। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रहमत दो आलम की घरवाली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दी रानी हज़रत उमर का दस्तरखान देख के रोने लगी। पानी का प्याला सामने पड़ा था। 3-4 दिन की बगैर छने जौ के आटे की रोटी का टुकड़ा उमर के हाथ में था। उमर टुकड़ा हाथ में ले, टुकड़ा सख्त होने की वजह से टूटे ना। हज़रत उमर ने ज़बरदस्ती वो टुकड़ा तोड़ा और कोना, रोटी का कोना जाहिर था। आपने यूं करके उठा के टुकड़ा मुंह में डाल लिया और पानी का घूंट पिया। बजाय टुकड़ा हलक पार करने के उमर के हलक के कोने में फंस गया और ऐसा दर्द दिया कि उमर का चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसू आ गए। बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी अब्बा जान हलक में उंगलियां मार ले और टुकड़ा बाहर निकाल दे। फरमाया बेटी टुकड़ा बाहर निकालने का मशवरा ना दे, बल्कि इसे अंदर करने की कोई तरकीब बता दे। हज़रत हफ्सा बैठ गई। कहा अब्बा जान बता तो सही क्यों इसको निगल रहा है? कहा बेटी इसको भी खा कर अल्लाह का शुक्र अदा करने दे। अगर क़यामत के दिन उमर से अल्लाह ने इस टुकड़े का सवाल कर लिया तो कसम है खुदा की जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर आके बैठ गए। कौन? जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कोने में बैठ के रो रहा है। बीवी पास आ गई। उमर भला होवी, उमर खैर होवी, क्यों रो रहा है? कि आज जब मस्जिद से बाहर निकला हर कोई बंदा मुझे देख के कह रहा था वाह उमर तूने बकरी शेर को एक घाट इकट्ठा कर दिया। वाह उमर तेरे दुर्रे ने ज़मीन को हिलने से रोक दिया। वाह उमर तेरी आँख के इशारों ने हवाओं के रुख बदल दिए। वाह उमर तेरे हाथ के लिखे ने खुश्क दरिया चला दिए। वाह उमर तेरे इशारे से आग पहाड़ियों के अंदर वापिस चली गई। वाह उमर गरीबों के बोझ उठाने में कमी कोई नहीं की। जिसका कोई नहीं उसका तू सहारा बन गया। यतीमों का तू बाप बन गया। लवारसों का तू वारिस बन गया। उमर तूने नौकरी का हक अदा कर दिया। उमर इंसान तो क्या तूने जानवरों के हुकूक को भी पूरा कर दिया। हज़रत उमर की बीवी कहने लगी इसके अंदर शक कोई नहीं, लेकिन उमर तेरे रोने की वजह क्या है? का बाहर वालों का तो मैंने हक अदा कर दिया, घर वालों का पता नहीं किया कि नहीं किया। घर वालों तुम भी तो गवाही दो कि मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया। इतना सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी रोने लग गई। कहने लगी उमर मुझे किसी और का पता तो कोई नहीं, लेकिन तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। उमर की आंखें आंसुओं में तर हो गई। उन आंसुओं से हज़रत उमर की पलकों ने गुस्ल करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैंने तुझे कब मेरा तेरी हक तलफी की? खिलाया भी अल्लाह ने, पिलाया भी अल्लाह ने। जितनी मेरी ताकत थी उतना तो मेरे लिए तेरे लिए किया। जब मेरे पास था ही नहीं, मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हैं और ऐलान फरमाया अस्माउ व अतीउ, लोगों मेरी बात सुनो, मेरी बात पर अमल करो। नबी का साहबी खड़ा हुआ कहने लगे ला नस्माउ वला नुतीउ, ना हम तेरी बात सुनेंगे ना तेरी बात पे अमल नहीं करेंगे जब तक ये नहीं बताएगा उमर तेरे तन के ऊपर यह नया कुर्ता कहाँ से आया है। उमर पहले बता, तब तुझे नबी के मिंबर पे खड़े होने की इजाज़त देंगे। हज़रत उमर वहीं बैठ गए। फरमाया कहने वाला कौन है? बाज़ जगह है सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, बाज़ जगह दूसरे सहाबा का नाम आया। उमर बता, अल्लाह अकबर, आज तूने ये नया कुर्ता पहना, क्या सबने पहना? क्या मदीने के गरीबों यतीमों ने पहना? बता बता उमर ये कुर्ता तेरे पास कहाँ से आया? अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर का बेटा बैठा था। यूनी का हुण मेरे प्यो नू मज़ा आएगा। बाप के कंधे पे हाथ रखा और कहा अब्बा आंसू अपने दामन से साफ कर या मैं अपने दामन से साफ करूँगा। रोता क्यों है? मैं हूं ना जो तेरे कुर्ते का दिफा करूंगा। हाथ बाप का पकड़ा। का कौन कहता है मेरे बाप ने बैतुल माल में खर्च मल किया?
और नबी के यारो सुनो सुनो, कल बैतुल माल में मुसलमानों के लिए कपड़ा आया था, सबको बराबर मिला, मेरे बाप को भी उतना मिला। मैं शाम कल घर गया, मैंने देखा मेरे बाप ने बर्तन में पानी डाल रखा है, अपने पुराने कुर्ते को जो पेमद लगे उनको धो रहा है, लेकिन धोते धोते कुर्ता यूं करके खींचे यहाँ से फट जाए, यहाँ से फट जाए। मैंने अब्बा जान के हाथ से कुर्ता लिया, मैंने कहा अब्बा जान ये इतना छी गया, ये पहनने के काबिल ही नहीं रहा। कहा बेटे जो मुझे बैतुल माल से कुर्ता कपड़ा मिला उसमें मेरा कुर्ता बनता कोई नहीं, कुर्ते के कपड़े के अंदर कमी है। कि मैं फौरन घर गया, अपने कुर्ते का कपड़े का हिस्सा ला के मैंने अपने अब्बा को दिया, जिससे मेरे बाप ने अल्लाह अकबर पहनने के लिए कुर्ता बनाया। ये वजह थी मेरे बाप के पास कुर्ता कहाँ से आया। सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैंने कहा तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोने की आवाज़ मस्जिद नबवी की दीवारों से टकराने लगी। वही सहाबी उठे थे जो कह रहे थे ला नस्मउ वला नुतिउ, न तेरी बात सुनेंगे न तेरी बात पे अमल करेंगे। का उमर मेरा हद माफ कर दे। उमर अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन हुजूर के सामने हमारी शिकायत न करना, खुदा की कसम हमें तसल्ली है, हम तेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा रहे थे, बल्कि मोहम्मद का उमर दुनिया को बतला रहे थे कि अल्लाह अकबर 22 लाख मुरब्बा मील पर वो हुक्मरानी करके गया जिसके पाँव में जूता कोई नहीं था, जिसकी पगड़ी भी फटी हुई थी, पेमद वाला कुर्ता पहन के गया। ए उमर दुनिया वालों को बतला देंगे रब अकबर की कसम है कि पूरी दुनिया का हुक्मरान गया तो 17 पेमद वाला कुर्ता पहन के गया है। वो अपनी बीवी से कह रहे हैं, कह रहे घर वाली बता मुझे अपना हक तू कैसे माफ़ करेगी, मेरे पास है ही नहीं और मेरी जान इतना बोझ नहीं बर्दाश्त करती कि मैं बैतुल माल से लूं और अपनी कब्र पर बोझ डालूं, पता मेरा हक अपना हक तो कैसे माफ़ करेगी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हज़रत उमर बीवी के पल्लू से लिपट गए, माफ़ कर देना उमर को, माफ़ कर देना। है कोई ऐसा बीवी से माफ़ी मांगे? है कोई ऐसा घर में जाके पूछे तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? है कोई ऐसा? अल्लाह तो पाबंदियां लगाएंगे, मैं तेनों कह दिता मैं तलाक दे देंगा, अज तो बाद मापिया नहीं मिलना, मैं तलाक दे देंगा, अज तो बाद भरावां दे घर नहीं जाना, फुप्पी दे घर। ये कोई इंसानियत है? कब तक जिंदगी के फुटबॉल की तरह एक दूसरे के ठुड्डों में मेरे अजीजों किक्के खाते रहोगे? अपना आप कब संभालोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। बीवी भी तो बड़ी सियानी थी, यूं नहीं कहा मुझे बैतुल माल से मोटे सोने के कंगन ला दे, यूं नहीं कहा उमर मुझे मदीने में शाही महल हुजूर के रोज़े के पास बनवा दे, यूं नहीं कहा उमर बच्चों के नाम मदीने के बाहर की ज़मीन कर दे। अल्लाह अकबर। बीवी ने यूं करके हाथ आगे कर दिया, कहने लगी उमर अपना हाथ दिखाना। हज़रत उमर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मेरे हाथ पे रख कर, एक हाथ पे रख कर उमर आज मेरे से एक वादा कर ले। हज़रत उमर ने यूं करके हाथ रखा, क्या वादा करती है? रहमत आलम के हुजरा मुबारक की तरफ रुख कर लिया, कहने लगी इस रोज़े वाले से इन कानों ने सुना है क़यामत के दिन जब जन्नत में मैं जाऊंगा मेरे साथ अबू बकर भी जाएगा, उमर बिन खत्ताब भी जाएगा। उमर अगर चाहता है मैं अपने सारे हक तुझे माफ़ कर दूं तो मेरा हाथ पकड़ के वादा कर, अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी साथ अपने जन्नत में लेके जाएगा। हज़रत की उमर की आंखें आसमान की तरफ हो गई और रोके कहने लगे अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, इसने मुझे हक माफ़ करने का वादा कर लिया। ए अल्लाह उमर को नबी के साथ जब जन्नत में भेजे, मेरी बीवी का हाथ भी मेरे हाथ में थमा देना, ये जन्नत में मेरे साथ चली जाएगी, अपना हक माफ़ करेगी, अल्लाह बूढ़े उमर पर तुझे रहम आ जाएगा। अब ये ज़मीन उमर के गुलाम मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये ज़मीन सिद्दीक के वफादार मांगती है, मैं कहां से लाऊं? ये ज़मीन मेरे अजीज़ों ज़रा कान लगा के सुनो तो सही, कहती है शराब भी मेरे पर है, मिल से थक गई, जवारी मेरे पर है, थक गई, किसी की बहू बेटियों पे नज़र रखने वाले फिर रहे हैं, गुनाहगार फिर रहे हैं, बागी फिर रहे हैं, मस्जिदों को गैर आबाद करने वाले फिर रहे हैं। तबलीगी जमात अल्लाह वाले लोग एक मस्जिद के अंदर चले गए, वहाँ के लोगों ने कहा सही था रहना कोई नहीं, ताला मस्जिद को लगा हुआ था, कहने लगा मस्जिद में जाते कोई नहीं, मस्जिद के अंदर बलाए हैं।
जब शाम सूरज डूब होता है तो बलाएं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारती हैं, सारा मोहल्ला डर के अपने घर में चला जाता है। जमात वाले कहने लगे भाई अल्लाह के घर में फरिश्ते आते हैं, जिन्नात नहीं आते। उन्होंने कहा नहीं मियाँ आते हैं। अल्लाह अकबर, आएंगे हमें नुकसान देंगे, हम तुम्हारे से शिकायत नहीं करेंगे, हमें मस्जिद खोलने की इजाज़त दो। मस्जिद का ताला तोड़ा, दरवाजे खोल दिए गए। मस्जिद जब से आबाद हुई, जब से बनी, किसी ने आकर सजदा ही नहीं किया। गंद साफ़ किया, मस्जिद साफ़ की, पहली अजान हुई, अजान के बाद नमाज हुई। जब रात हुई लोग अपने घरों को चले गए, जमात वाले बिस्तर बिछा के लेट गए। जब रात का अंधेरा हुआ, थोड़ी देर के बाद मस्जिद में से रोने की आवाज़ आ गई। अल्लाह अकबर, जमात वाले भी उठ के बैठ गए। जब उठ के जमात वाले बैठे, कुछ खौफ ज़दा भी हो गए। कहने लगी खबरदार, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम तो मुझे आबाद करने वाले हो। रोना तो मुझे उन पर आ रहा है जिन्होंने पैसे से मुझे बना तो दिया, लेकिन पेशानी झुका के कभी सजदा करके आबाद नहीं किया। अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले वालों से, जमात वालों जाको कह दो ये जिन्नात की आवाज़ नहीं, मस्जिद उदास है, मस्जिद उजड़ी पड़ी है, मस्जिद के रोने की आवाज़ आ रही है। रब्बे अकबर की कसम, ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, हर शहर की बात है। करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन एक नमाजी आया, उसे भी नमाज का सजदे का पता कोई नहीं, उसे भी गुस्ल का फर्ज का पता कोई नहीं, उसे भी वाजिबात का, उसे भी मुस्तहब का, उसे भी फराइज का पता कोई नहीं। ऐसा भी वक्त आना था कि नमाज खुदा की पढ़ रहा है, ध्यान दुनिया का आ रहा है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे। अल्लाह अकबर, ऐसे धोखे वाली ज़िंदगी का सहारा लिया हुआ है जो आपको मुझे सोचने का मौका ही नहीं दे रही। वमा यशऊरून, के हमें शऊर ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारो, दो चीज़ों में हम नाकाम हो गए। एक, अपना आप कुछ ना बना सके, दूसरा अपनी औलाद के बारे में कुछ ना कर सके। क्यों मेरे अजीजों, फसलों को देखकर हंसी आती है, औलाद को देख के रोना क्यों नहीं आता। मैं वो माँ की मशीनरी कहाँ से लेके आऊँ जिसके अंदर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी झूला झूलता था। मैं वो वाकर वो झूला कहाँ से लेके आऊँ जिसमें अमीर अजीमत आया था, जिसमें ग़ुलाम गौस हज़ारवी आया था, जिसके अंदर मुफ्ती महमूद आए थे, जिसके अंदर मौलाना यूसुफ बिनूरी आए थे, जिसके अंदर ख्वाजा फजल अली कुरैशी आए थे। जिस माँ की गोद कहाँ से लेके आऊँ जिसके अंदर झूला मेरे अजीज़ों ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने, पीर जी अब्दुल हादी दीनपुरी ने, खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद ने, खलीफा ग़ुलाम हबीब नक्शबंदी मुजद्दी ने, शाह इलाउद्दीन ने। मैं कहाँ से वो माँ का कमरा लेके आऊँ, वह कहाँ से मैं वो दूध का फैज़ लेके आऊँ जिसको पीने के बाद डेरे गाजी खान वाला अली उल मुर्तज़ा बना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़री दी, मदीने में क़याम किया, आपकी जेब से पैसे निकल गए, 3 दिन हुए, न खाया न पिया। चौथे दिल ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया अली उल मुर्तज़ा 3 दिन से मेरा मेहमान है, खाया कोई पिया नहीं। का क्या करूं, जेब कट गई, पैसे निकल गए। आपके शहर में आकर किसी और के आगे हाथ फैलाऊं, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया भूख लगी है कहाँ, अपनी जेब में रहमत वाले नबी ने हाथ डालकर 1 रियाल निकाला। अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे हाथ में पकड़ा दिया, हुजूर सलाम का जवाब दे के चले गए। रब्बे अकबर की कसम, मैंने आंख खोली तो हुजूर ने जो रियाल दिया था वो मेरे हाथ के अंदर मौजूद था। कहाँ से मैं ऐसे जवान लेके आऊँ, मैं कहाँ से बोलाऊँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी माँ गुड़ की डली मुसल्ले के नीचे रख के कहती है पुत्र सजदा करके दिखा, अल्लाह मुँह मीठा करके दिखाएगा। अब तो माएँ बच्चों को रोकती हैं, तू देर द ठेका चुका है, या तू नमाज नहीं पढ़ेगा, या तू तबलीग च नहीं जाएगा कि गल अल्लाह दा दीन खत्म हो जाएगा। खबरदार, इन्हें इस काबिल तो छोड़ दो कि अपने हाथों से तुम्हें कब्र में उतारे। इन्हें मट्टी का गड्ढा नजर आए, उतरने वाली को जन्नत का बगीचा नजर आए। इस काबिल तो बना दो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ तो कर सके। इस काबिल तो बना दो कि मरने के बाद अल्लाह अकबर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के तुम्हें याद तो कर सके। तुम्हें क्यों तरस नहीं आता? अगर बाप को कलमा पढ़ना नहीं आता तो बेटे को भी नहीं आता। अगर बाप को नमाज का तरीका नहीं आता, गिलास को फैक्ट्री वाले, कराची वाले
उनका मुझे एक नुमाइंदा मिला। अल्लाह अकबर, एक प्रोग्राम था, इसी तरह मजमा बैठा हुआ था। मौलाना पता नहीं मुझे तकरीर करते करते क्या हुआ, मैंने गुस्ल के फ़र्ज़ बता दिए, मजमे में से बंदा उठा कोने में बैठ के सर पकड़ के रोने लगा। जब बयान से फारिग हुआ मेरे सीने से लग के रोया, कब बोला एक हज कर लिया, 3 उम्रे कर लिए, 4 बच्चों का बाप बन गया, मुझे आज गुस्ल करने का तरीका पता लगा है, मुझे पता ही नहीं था। और लोगों, तुम कुरान वालों के साथ इतना मुंह न मोड़ो। इस गए गुजरे दौर के अंदर ये तावुल का हाल 20-20 किलो, एक बल 1,000, 500-500 रुपए देते हो। अल्लाह का शुक्र है कुरान वाले तुम्हारे एतमाद पर उतर रहे। खुदा के वास्ते ये 500 देने ना छोड़ना, ये गंदम देनी ना छोड़ना, ये ज़कात ये उशर देने ना छोड़ना। तुमने कुछ नहीं दिया, हमने कोई मिंबर खाली नहीं छोड़ा, हमने कोई मेहराब खाली नहीं छोड़ी, हमने कोई खालका की मसनद खाली ना छोड़ी, तसव्वुफ की लाइन खाली ना छोड़ी, तफसीर की तहरीर की हदीस की कोई लाइन खाली ना छोड़ी। और लोगों, अभी हाथ में हाथ दिया तो ये हाल है, जब सीने से सीना लगाओगे अल्लाह की कसम फिर हम दिखाएंगे, कुरान भी आबाद हो जाएगा, कुरान वालों को भी अल्लाह आबाद करेगा। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, इन बच्चों की माँ की भी जिम्मेदारी है। ये माएँ किस बात से खुश हो गई कि मामा ठंडियाँ छावा, ऐ मेरी अम्मा बता तो सही, तेरी ठंडी छाँ है जो तेरी औलाद को लगी, इसे ठंडी छाँ कहते हैं। जो हवा लेके बच्चा शराबी बन गया, इसे ठंडी छाँ कहते हैं। जो स्नोकर और डब्बू पर जा रहा है, इसे ठंडी छाँ कहते हैं। जो मोबाइल के हवाले हो गया, पता है मेरे यारो, एक आपका दोस्त ये, एक कारी सिद्दीक, एक हाजी आबिद, एक अब्दुल हल्लाल, एक आपका दोस्त ये, एक आपका दोस्त ये दोस्त आपको कुरान की दावत देता है, ये नमाज की दावत देता है। इस दोस्त है तो बड़ा महंगा, ये तो बड़ा सस्ता है, 4 पैसों के बदले बदला जाएगा, एक चाय की प्याली ना बुलाओ तो बदला जाएगा। ये दोस्त बड़ा महंगा है, लेकिन इस दोस्त से कभी आपने सवाल किया? दोस्ती तो मोहब्बत के साथ की जाती है, दोस्ती तो अमन के साथ की जाती है। दोस्त का खैर खा होता है, दुश्मन है। ये कैसा दोस्त है जो मेरा बन के मेरा दुश्मन रहा, मुझे ऊपर से मेरा अपना बना, लेकिन अंदर से दुश्मनी कर गया। इससे पूछो तो सही, अल्लाह अकबर है तो इतना, लेकिन अल्लाह अकबर तू इतना सा है, लेकिन अल्लाह अकबर तू मेरी बहन का प्यार मेरे से ले गया, तो मेरे भाई का प्यार मेरे से ले गया, तो मेरी माँ का वक़्त मेरे से ले गया, मेरे अब्बा का साथ मेरे से ले गया, मेरे कुरान की तिलावत मेरे से ले गया, नमाज का सजदा मेरे से ले गया, मेरी अखलाकियात ले गया, मेरा किरदार ले गया, मेरी सुलह रहमी ले गया, मेरा अपनों से तामुन ले गया। ये कैसा दोस्त है, दिन के उजाले में भी नहीं छोड़ता, रात के अंधेरे में भी चिपका रहता है। कहता एक दोस्त तुझे जहन्नम में लेके जाएगा, ये दोस्त तुझे जहन्नम में लेके जाएगा। मैंने तेरे से वादा कर लिया, जिन्होंने मुझे तेरी जेब में भेजा, जिन्होंने तेरा बैंक बैलेंस सारा ही ख़त्म कर दिया, उनसे मैं वादा करके आया, ना इसका अपना छोड़ूंगा, ना पराया छोड़ूंगा, ना आगा छोड़ूंगा, ना पीछा छोड़ूंगा, इसका कख नहीं रहने दूंगा, हत्ता के बिल्कुल ना काम करके कब्र में पहुंचाऊंगा, फिर मैं किसी और की गोद के अंदर आ जाऊंगा। इससे वफा करते हो, खुदा की कसम जो दुनिया में भी बेड़ा गर्क करेगा, आखिरत के अंदर भी बेड़ा गर्क करेगा। और नौजवानों, रातों का सुकून तुम्हारा बेड़ा गर्क, रातों की नींदें तुम्हारी बेड़ा गर्क। 10 मरतबा बाप कहता है, 1 मरतबा हाँ करते हो, 10 मरतबा अम्मी कहती है, 1 मरतबा हाँ करते हो। अल्लाह की कसम इसे ज़रूरत के दर्जे के अंदर लेके आओ, मकसद ना बनाओ। इन हाथों में तो कुरान होना चाहिए था, इन हाथों में तो तस्बीह होना चाहिए थी। पता नहीं ये तूतड़ा सा हमारे हाथ के अंदर कहाँ आ गया, लेकिन इसने मेरे से वादा कर रखा है, तू मेरे से जुदा हो या ना हो, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ना। सबसे बड़ा काम करवाऊंगा मैं, अपनी बदतहजीबी तेरे अंदर उतारूंगा, बद अखलाकी तेरे अंदर उतारूंगा, फहाशी बदमाशी तेरे अंदर उतारूंगा, तेरे अंदर से ईमान का जज्बा खींचूंगा, तेरे अंदर से नमाज के सजदे खींचूंगा, तेरे अंदर से अखलाक किरदार खींचूंगा। तुझे इतना खोखला कर दूंगा कि मौत के वक्त कलमा पढ़ना भी चाहेगा, जुबान पे नहीं आएगा। और इस साथ के इतने चौकीदार खड़ा
कर दूंगा। तुझे कलमा कोई पढ़ाना भी चाहेंगे नहीं पढ़ा सकेंगे। अल्लाह अकबर। जब तेरी आंख बंद हुई दुनिया रोएगी, मैं हंसूंगा और दुनिया वालों से कहूंगा ओ लोगों, मगरिब की तहजीब काम आ गई, ना हमने कुरान इसके साथ जाने दिया, ना ईमान इसके साथ जाने दिया है। अब क्या जा रहा है? अल्लाह अकबर। कफन के टुकड़े साथ जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या क्या डाला हुआ है? फूलों की पत्तियां भी डाल रखी हैं, कोफ काफूर की धुनी भी दे रखी है, बेरी के पानी से नुला रखा है, अर्क भी डाल रखा है, गुलाब के अर्क के छिड़क भी रखे हैं, मदीने की खुशबू लगा रखी है। फिर कहा जा रहा है 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते हैं मेरे वास्ते कोई नहीं, मैं कफन को नहीं देखता, मैं अकल को नहीं देखता, मैं तो दिल को देखता हूँ। अल्लाह अकबर। तुझे मदीने के सेंट की खुशबू आ रही है, तुझे ऊद की खुशबू आ रही है, तुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, तुझे पत्तियों की खुशबू आ रही है, लेकिन इस बंदे से मुझे बदबू आ रही है। ए अल्लाह, किस चीज की बदबू? फरमाया तू इसके कफल को देखता है, मेरे फरिश्तों ने इसका जबड़ा खोल के देखा। हाँ, जबड़ा खोल के देखा, बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है। जमीन के टुकड़ों की खातिर बहनों को अदालतों में घसीट के आया, बदबू आ रही है। माँ के सामने बीवी के सामने माँ को झुका के आया, बदबू आ रही है। यारों के सामने बाप को जलील करके आया, बदबू आ रही है। पड़ोसी का जनाजा उठा, उसकी धी की रात का देरा दई, दिल के उजाले में इज्जत उजाड़ के आया, बदबू आ रही है। तोहमतें लगाने की बदबू आ रही है। मोबाइल मोटरसाइकिल लेने के चक्कर में सूद खाने की बदबू आ रही है। फसल के लिए खाद लेने में सूद की बदबू आ रही है। इतनी बदबू लेके आया, इतनी बदबू लेके आया कि मेरे फरिश्तों का दिल इसे आसमान की तरफ ले जाने को कर ही नहीं रहा है। फिर आखिर मैंने फैसला कर दिया, फरिश्तों जो तुम्हें बुरा वो मुझे बुरा, जो तुम्हें अच्छा वो मुझे अच्छा। अगर तुम इसे आसमानों पे नहीं लेके जाना चाहते तो ज़मीन में जहन्नम के जेल खाने सिज्जीन के अंदर डाल दो, चल इसे लेके जा। जब किसी काबिल ना रहा, जब जवाल था, मला खड़े करता था, कुश्तियाँ करता था, उस वक़्त मैं कहता था गर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिमी शवद परहेजगार। उस वक़्त तो कहा था आजा मलाखड़ा छोड़ दे, आजा कबड्डी छोड़ दे, आजा कुश्ती छोड़ दे, आजा बंदरों की लड़ाई छोड़ दे, आजा मुर्गियों की लड़ाई। ये इंसान है। अल्लाह अकबर। इंसान तो दूर की बात, इसने मुर्गियों को भी लड़वा दिया। इसने बैलों की कमाई खाई, बांदरों की कमाई खाई, कुत्तों की कमाई खाई, मुर्गियों की कमाई खाई, कबूतरों को उड़ा उड़ा के थकाया, उनकी कमाई खाई। थी तो एक पेप्सी की बोतल, था तो 5000 का नोट, लेकिन इसने आकर हमारी नस्ल और ईमान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब कख नहीं बचा। क्या उस वक्त नहीं कहा था आजा तौबा करके दिखा दे? तो एक मर्तबा कहेगा साया माफ कर दे, तुझे तो करूंगा, लेकिन मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है जवान, तेरी तौबा की बरकत से सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा दूंगा। लेकिन आज मेरे पास आया, खाली बर्तन लेके आया। यौम ला युनफ़उ मालु वला बुनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जाओ अब्दुल हन्नान दुनिया वालों से कह दो, हाजी आबिद के जलसे में जाके कह दो, अल्लाह ना चेहरे देखता है, अल्लाह ना माल देखता है, अल्लाह ना पैसा देखता है, अल्लाह ना औलाद देखता है, अल्लाह तो अंदर दिलों के गुज्जों को देखता है। इस दिल के अंदर दुनिया लाया कि दुनिया बनाने वाले की मोहब्बत भर के लेके आया। मेरे अजीजों, अब्दुल हन्नान के कहने पे जरा एक मर्तबा अपने दिलों में झांक के देखना, इस दिल के अंदर अल्लाह नजर आ रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजें नजर आ रही हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। ये वो बाबरकत महीना शुरू हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस महीने में रोजे क्यों ज्यादा रखते हैं?
आपने फरमाया उसामा तुझे पता नहीं इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा खाता अल्लाह के पास जाए तो मोहम्मद रोजे की हालत में नजर आए। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। शाबान का महीना आ गया, मगफिरत का महीना आ गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह से माफ़ी मांगने का महीना आ गया। मेरे प्यारो खुदाए पाक की कसम इस इंतजार में ना रो कि 15 शवाल आएगी तो माफ़ी मांगेंगे। क्या पता 15 शवाल ज़मीन के ऊपर हो या कब्र के अंदर हो। मेरे अजीज़ों, जब भी मौका मिले माफ़ी मांगने में देर न करना, जब भी मौका मिले उससे सुलह करने में देर न करना। आज मेरे अजीज़ों एक हल्के से जुमले पे बाल जाता है, कल कयामत के दिन पूरी रुए ज़मीन को सोने से भर के रख देंगे। वो मानने से इकमान मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आज इतना सा बोल है, यूं करके एक मरतबा होंठ जुड़ेंगे फिर खुल जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम ज़मीन आसमान के जो खिला है आपके और मेरे रब के दूरियों के दरमियान, ये सारा का सारा पुर हो जाएगा। वो बोल क्या है? या अल्लाह मेरी तौबा। बोलो बोलो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। लो इतनी सी बात थी, खुदा की कसम नाराजगियों को अल्लाह ने सुलह के अंदर तब्दील फरमा दिया। इतनी सी बात थी। इस यकीन के साथ कि मैंने माफी मांगी, मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन मेरे बंदे हर गुनाह माफ कर दूंगा। हर गुनाह माफ हो गया, हकदार का हक दे दे, हर गुनाह माफ हो गया। लेकिन 2 हक जो तूने तलफी की वो माफ नहीं करूंगा। पहला कौन सा? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। जो मेरे दरमियान सामने मेरे लाके कभी लोहे की, कभी मट्टी की, कभी लकड़ी की, कभी पड़ी कभी खड़ी करी थी। कोई कब्र वाला लाया था, कोई दस्तगीर लाया था। अल्लाह अकबर। ए मेरा बंदा, अगर मेरे साथ शिरक किया तो हर गुनाह माफ़ करूँगा, ये माफ़ नहीं करूँगा। वबिल वालिदैन इहसाना, अगर माँ बाप का दिल दुखाया ये भी दुनिया में माफ़ नहीं करूँगा, ये भी माफ़ नहीं करूँगा। या तो जाके उन्हें मना ले, या तो जाके उन्हें मना ले, वरना नाराज करके कब्र में भेजा, फिर तेरी मेरी जंग शुरू हो जाएगी। तेरी मईशत पे कब्जा मैं करूँगा, तेरे मकान पे कब्जा मैं करूँगा, तेरी औलाद पे कब्जा मैं करूँगा। दुनिया के कब्जे छुड़ा सकता है, मेरा कब्जा कोई कमाई का लाल नहीं छुड़ा सकता। मैं दुनिया में भी रुसवा करूँगा, आखिरत में रुसवा करूँगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगे कि मेरे से अल्लाह राजी? आपने फरमाया बंदा खुद पहचान ले, अल्लाह कैसे राजी होगा? अल्लाह के नबी कैसे? का घर में माँ बाप हैं का जी, का अगर जो तू घर के अंदर जाता है जी जी, अगर वो तुझे देख के हंसने लग जाएं तो समझ अल्लाह तेरे से राजी। अगर माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाएं तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। एक बंदा आके कहते हैं मौलाना, मैंने कहा जी, का मौलाना सा 4 भाई? हाँ। अच्छा भाई, माशाल्लाह चारों खाते पीते हैं, बहनें हमने सब ब्याह दी, अब्बा मर गया, माँ छोड़ के चला गया, मौलवी साहब मेरे छोटे छोटे बाल हैं, मौलवी साहब मेरा कम भी कोई नहीं, मौलाना मसला बताओ, अम्मा को रखूं या अम्मा को दूसरे भरावा वाल तोड़ दूं? मैंने कहा मेरे प्यारे, इस तरफ सोना पड़ा हो, इधर तख्तो ताज पड़ा हो, इधर सारी दुनिया पड़ी हो, इधर सारी खुदाई पड़ी हो, इधर सारी अल्लाह की नेमतें पड़ी हो, और इधर बूढ़ी माँ खड़ी हो, और इधर बूढ़ा बाप खड़ा हो। सब का सौदा कर देना, माँ बाप का सौदा ना करना। सब चीज़ें जाने देना, माँ बाप का सौदा ना करना। दुबई की अदालत के अंदर एक मुकदमा आया, 110 साल की उम्र का एक भाई, 90 पता नहीं 80 साल की उम्र का एक भाई। झगड़ा पैसे का नहीं था, झगड़ा माल का नहीं था, झगड़ा माँ बाप का था, झगड़ा माँ का था। अदालत के अंदर दरख्वास्त दी कि मेरा भाई मेरे से माँ लेना चाहता है। जज साहब मैंने माँ नहीं देनी, सब कुछ दे दूंगा। अब दोनों भाई आए, इसका भी वकील आया, इसका भी वकील आया। अब दोनों को अदालत के कटहरे में बुलाया। क्या चाहता है? कि इतनी उम्र होगी, माँ ने मेरा साथ, मैंने माँ का साथ नहीं छोड़ा।
जनाब जज साहब आप मेरे भाई को मेरा मकान ले ले, दुबई का प्लाजा ले ले, मेरी सारी गाड़ियाँ ले ले, लेकिन मेरी माँ मेरे से ना ले। अल्लाह अकबर। उस भाई से पूछा कि जो मेरा भाई मुझे देना चाहता है वो मैं अपने भाई को सारा कुछ देना चाहता हूँ। 80 साल तक मेरी माँ इसके पास रही, अब माँ को मैं लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सब कुछ देने के लिए तैयार लेकिन माँ देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस घर के अंदर हम अब जाएंगे वहाँ तो सब कुछ लेने के लिए तैयार, माँ को लेने के लिए तैयार कोई नहीं, बाप को लेने के लिए तैयार कोई नहीं। खबरदार अपने माँ बाप के बारे में ये मसला ना पूछना, अम्मी मेरी है कि तेरी है, अब्बा मैं रखना या तू रखना। खुदा की कसम तेरे घर में माल दौलत रहमत की गारंटी नहीं, अगर माँ बाप है तो रहमत की गारंटी है। जैसे बारिश जमीन पर आती है, जिस घर में माँ बाप हो अल्लाह की रहमत वैसे जमीन पर आती है। कोशिश करना इनके सामने खांसी भी जोर से ना करना, कोशिश करना इनके सामने आंख घूर के बिना देखना, कोशिश करना इनके सामने अपने बच्चों को भी जोर से ना डांटना। क्या पता ये समझे हमारे बच्चा हमें सुना रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये तो मिसलो बच्चे के हैं, जैसे बाप बच्चे को दाबा मारे बच्चे का पजामा ढीला हो जाता है। खुदा की कसम ऐसा जवान बाप को घूर के दिखाए, बाप का पजामा गंदा हो जाता है, पेशाब निकल जाता है। कभी दवाई की पर्ची पे इन्हें ना तरसाना, कभी एक सर की दर्द की गोली पे इन्हें परेशान न करना। पता है मेरे बाप को, पता है मेरी माँ को इस चीज की जरूरत है, उनके बुलाने से पहले, उनके मंगवाने से पहले, उनका इजहार करने से पहले अल्लाह की कसम उनके तकिए के नीचे रख देना। माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलेगी ज़मीन आसमान की कोई ताकत नहीं जो अल्लाह के पास पहुंचने में उसको रोक सके। जाके खुदा के अर्श को हिलाएगी। बाप यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों मुझे पता है अपने बच्चे के लिए मांग रहा है, ऐ फरिश्तों इसकी ज़ुबान को हिलने ना देना, इसके होंठों को खिलने ना देना। अल्लाह क्या करें, फरमाया जब यूं करके हाथ उठाकर मुझे देखता है मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। ऐ मेरे बंदो जो मांग रहे से मांगने से पहले अता फरमा दो। मेरे प्यारो माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाया करो, अगर फौत हो गए तो उनकी कब्र पर जाकर बैठ के मुराकबा किया करो और कहा करो तुम हमारे से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो। अल्लाह अकबर। बाप तो जन्नत का दरवाज़ा तेरे कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रख दिया, हमारे से ज़्यादा तुम अल्लाह के करीब हो, तुम्हारी अल्लाह ज़्यादा सुनता है। अगर तुम हमारे लिए सिफारिश कर दोगे, अमल हम करके दिखाएंगे, सिफारिश तुम्हारी होगी, खुदा के दरबार में हमारा काम बन जाएगा। आज जो हमारी नाअहली हो रही है, आज जो बच्चों की तालीम के अंदर दिल नहीं लग रहा, जहन कुंद हो रहा है, अपने माँ बाप को सताना छोड़ दो, अपने माँ बाप की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाओ। रब अकबर की कसम माँ बाप जमीन पे राजी हो जाएंगे, परवरदिगार आलम अर्शे बनी पे राजी हो जाएंगे। फिर सारे मेरे साथ मिलके कहें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। बड़े फरमाते हैं दो काम मर्द कर लें और दो काम औरतें कर लें। मर्द दो काम करें, एक शलवार टखनों से ऊंची करें। अल्लाह के नबी ने अपनी पिंडली मुबारक पर यहाँ तक आपने हाथ लगा के फरमाया कि मर्द की शलवार यहाँ तक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और क्या चेहरे पर सुन्नत रसूल होनी चाहिए। दो काम औरतें करें, एक काम अपने चेहरे को पर हिजाब डाल लें, अब बुर्का पहने, और दूसरा तंग लिबास पहनना छोड़ दें, तंग लिबास न पहने और चेहरे पर हिजाब डालें, दाढ़ी रखें, शलवार टखनों से ऊंची करें, ईमान कुरान वाली ज़िंदगी गुजारें। जिन गलियों के अंदर ये बुलंगड़े फिर रहे हैं, आने वाले वक्तों में इन गलियों के अंदर आपको अब्दुल कादिर जिलानी नज़र आएगा, आपको बायजीद बुस्तामी नज़र आएगा। रब अकबर की कसम किरदार से कौमें तब्दील हो जाती हैं। आज अल्लाह के दरबार में नियत करो, अपना ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह, किरदार भी अपना बनाएंगे, अपना ईमान भी मदीने वालों जैसा होगा, अपना किरदार भी मदीने वालों जैसा होगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। इंशाअल्लाह ऐसे बनाएंगे, अपने आप को ऐसा बन के दिखाएंगे, रोज़े में मुस्तफ़ा राज़ी होगा, अर्शों पे हमारे से खुदा राज़ी हो जाएगा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। तरावी में पूरा कुरान सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह।
फसलों का पूरा पूरा उशर अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अपने माल की ज़कात अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे, कहो इंशाअल्लाह। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।